हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर करी थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैंसन है वो विंग को कह रहा था कि तुम्हें अपने मम्मी पापा से सबसे बात करनी पड़ेगी इन दोनों के रिश्ते के बारे में। तो हमारा विंग ना कुछ नहीं कह पाता है, वो भी हाँ कह देता है। तो हमारा जो विंग है ना वो अगले दिन सबको बुलाता है अपने घर में। तो हमारा जो विंग है वो कह रहा था कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बोलो क्या हुआ? तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि मैं चाह रहा था कि जैमचंद की शादी करवा दें। तो ना उसके मम्मी-पापा बोलते हैं कि हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि और मैं ना सिचन से उसकी शादी करवाना चाहता हूँ और वहाँ पर ना अंकल कुरैन भी थे। तो हमारा जो विंग है ऐसा कहता है तो उसके मम्मी-पापा ना सुनते हैं पहले। तो उसके पापा बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता बोलते हैं। तो हमारा विंग कहता है कि क्यों नहीं हो सकता? हम दोनों हम दोनों की फैमिली एक-दूसरे को अच्छी तरीके से जानती है, तो क्यों नहीं हो सकता शादी इन दोनों का? तो ना उसके फादर बोलते हैं कि मैं चाह रहा था कि जंक्शन की शादी कहीं और किसी और फैमिली में हो ताकि हमारा रिलेशन बढ़ पाए, हमारी कंपनी ग्रो कर पाए। तो विहिंग कहता है कि नहीं पापा, जंक्शन और शिचेन की शादी करवा देते हैं ना, और क्या हो जाएगा हमारी फैमिली में, हमारी कंपनी अच्छी तो चल रही है तो क्या हो जाएगा बोलता है। तो ना हमारे जो विंग के फादर हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, बिज़नेस की वजह से ही मैं शादी करवाना चाहता हूँ जैंगचैन की, और इस फैमिली में तो हमारा एक रिलेशन बन चुका है तो दूसरे की क्या ज़रूरत है। तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि मेरी बात मान जाइए ना प्लीज़ बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ऐसा कहता है तो उसकी मदर बोलते हैं कि विंग क्या हुआ है? बताओ सच। तो विंग कहता है कि मॉम वो, तो उसकी मदर कहते हैं कि बोलो क्या हुआ है? तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि मॉम वो जियांगचन ना प्रेग्नेंट है और बेबी सिचन का है और ऐसा है बोलता है। तो उसके मदर बोलते हैं कि क्या जियांगचन प्रेग्नेंट है? उसकी शादी भी नहीं हुई है और ऐसा कैसे कर सकता है वो? और ऐसे सब बोल रहे थे वो। तो उसके फादर ना गुस्से में आ गए थे और कह रहे थे कि ऐसा ऐसा कैसे कर सकता है जैंगचैन शादी से पहले ही? तो उसके फादर ऐसा कहते हैं तो हमारा जो विंग है वो कहता है कि मम्मी पापा वो ये दोनों ट्रंक थे और वो सब हो गया और जैंगचैन अभी प्रेग्नेंट है तो सिचेन से उसकी शादी नहीं करवाएंगे तो नहीं हो पाएगा बोलते हैं। तो ना वहाँ से ना उसके फादर ना गुस्से में उठकर चले जाते हैं और हमारी जो मैडम यू है ना वो अपने हस्बैंड के पीछे चली जाती हैं, उनको समझाने के लिए कि अभी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा जो सिचन है ना वो ना अपने अंकल की तरफ देख ही नहीं पा रहा था और अंकल कह रहे थे कि सिचन क्या है, सब सच है? तो सिचन के ना सिर हाँ में हिला देते हैं। तो वो कहते हैं कि सिचन ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें बोलते हैं और ना वहाँ से चले जाते हैं, वो भी नाराज़ होकर। तो ये लोग ना सब लोग उदास हो गए थे कि घरवाले नहीं मानेंगे शायद और अब भी आगे क्या होगा, और वो लोग घबरा रहे थे। तो हमारा जो लहसन है ना उसके पास एक मैसेज आता है कि तुम मुझे आकर मिलो मेरे घर में। तो लहसन ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन ना वो ना चला जाता है वहाँ पर और वो जैसे ही विन के फादर के घर में पहुँचता है ना तो हमारा लहसन जाते ही ना अपने जो सास ससुर हैं उनको देखता है, वो दोनों कांच पर बैठे हुए थे। तो ना उसके जो फादर इन लॉ हैं वो कहते हैं कि आओ बैठो। तो हमारा लहसन जाकर बैठ जाता है और मतलब जंग फैंग मियाँ कहते हैं कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था कि तुम विंग को छोड़कर चले जाओगे बेबी होने के बाद।
तो तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं विंग की शादी करवाऊँगा तुम्हारे जाने के बाद और किसी और से, मतलब एक फैमिली है वहाँ पर मैं शादी करवाऊँगा। और वही फैमिली में मैं जंक्शन की शादी करवाना चाहता था, लेकिन जंक्शन की तो हो नहीं पाएगा। लेकिन वहाँ पर ना एक ओमेगा भी है, तो मैं विंग की शादी करवा दूँगा और तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, ये सब ऐसा बोलते हैं। तो हमारा जो लहसन है वो सॉफ्ट में था और मैडम यू जो हैं वो भी शॉक्ड में थी और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, इनका रिश्ता तोड़ने की बात कैसे कर सकते हो। तो ना हमारा जो मतलब लहसन है वो ना कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं विंग से प्यार करता हूँ, उसे छोड़ कर नहीं जा सकता। हाँ, मैंने उस टाइम पर साइन कर दिया था, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, अभी उसको छोड़ कर नहीं जा सकता और अपने बच्चे को कैसे छोड़ कर जाऊँगा, मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इन दोनों को छोड़ कर नहीं जा सकता, बोलता है। तो उसके जो फादर इन लॉ है वो बोलते हैं कि देखो लहसन, तुम्हें चुनना पड़ेगा, या फिर तुम्हें विंग और अपने बेबी के साथ रहना है या फिर अपने गागा के बेबी को इस दुनिया में लाने देना है, मतलब क्या करना है तुम्हें। मैं उस बेबी को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा अगर तुमने विंग को छोड़ देने की बात में राज़ी नहीं हुआ तो ना हमारा लहसन सॉफ्ट हो जाता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, वो जियांगचैन का भी तो बेबी है ना। तो ना वो कहते हैं कि मैं जियांगचैन का अबॉर्शन करवा दूंगा और उसकी शादी करवा दूंगा जिस फैमिली में मैं चाहता हूँ। तो तुम्हें विंग को छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर जियांगचैन को अपना बच्चा खोना पड़ेगा। तो ना हमारा लहसन सॉफ्ट हो जाता है और वो कहता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ अभी और कोई किसी का बच्चा कैसे छीन सकता है, मतलब ऐसे बातें कौन कर सकता है, बोलता है। और वो कहता है कि आपको यही चाहिए ना कि मैं विंग के लाइफ से चला जाऊँ। हाँ, मैं चला जाऊँगा, लेकिन उस बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं बेबी की जान जाते हुए नहीं देख पाऊँगा और आप जो चाहेंगे वो मैं करूँगा। आप मैं ये मेरा बेबी को ना मेरे बेबी को मैं विंग को देकर चला जाऊँगा, उसे कुछ भी कहे बिना चला जाऊँगा। लेकिन आप ना बेबी को कुछ मत करना, जंक्शन के बेबी को कुछ मत करना, बोलता है। तो मैं कहते हैं कि हाँ, बोलते हैं और कहते हैं कि जाओ, बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसर ना वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था, बहुत ही ज़्यादा उसके हार्ट में पेन हो रहा था कि उसे विंग और अपने बेबी को छोड़कर जाना पड़ेगा। और हमारा जो लहसन है वो ना घर में आ जाता है और विंग पूछता है कि कहाँ गए थे, तो हमारा लहसन एक फेक स्माइल कर कर कहता है कि अपने दोस्तों से मिलने गया था। तो हमारा विंग कहता है कि बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो लहसन की तरफ देख रहा था, उसको ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि लहसन खुश नहीं है क्या, उदास है क्या, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन वो पूछता भी है लेकिन हमारा लहसन कुछ नहीं बताता। और इधर दूसरी तरफ हमारी जो मैडम यू है ना, अपने हस्बैंड को मैडम यू कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने बेटे को उसके हस्बैंड से दूर कैसे कर सकते हो और लैंसन से उसके बच्चे को दूर कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, और तुम्हें इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाना है और इसी वजह से इतन ये सब कर रहे हो, मतलब कंपनी के लिए ये सब कर रहे हो, अपने बच्चों की खुशी तुम्हें देखी नहीं जाती क्या। महाराज जॉनसन का बेबी है वो और उसके बारे में तुम ऐसा क्यों मतलब कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि उसका अबॉर्शन करवा दूंगा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो फेंगमिया। तो ना मैडम यू ऐसा बोलते हैं। तो उसके जो फादर हैं वो कहते हैं कि देखो, तुमने अगर बहन को कुछ भी बताया या फिर किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बोलते हैं। तो ना मैडम यू शॉक्ड कि मुझे छोड़ दोगे, मैंने अगर मेरे बच्चे को सब बताया तो मुझे छोड़ दोगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ना वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम्हें अब हमारे रिश्ते का ख़त्म होने का भी डर नहीं है ना, तो मैं ना जंक्शन के बेबी को ना अवॉर्ड करवा दूंगा अगर तुमने मतलब बताया किसी को। तो
तो ना मैडम यूँ कहती हैं कि तुम ना एक नंबर के घटिया आदमी हो, बोलती हैं और ना वहाँ से चली जाती हैं। तो फेंगमिया ना वो सोच रहे थे कि मुझे कैसे भी करके अपनी कंपनी बढ़ानी है और वो इसी वजह से ये सब कर रहे थे। तो दिखाया जाता है कि अभी ना हमारे लहज़ैन के दिल और दिमाग में ना खुशी थी कि उसका बेबी आएगा, लेकिन उसका बेबी आने के बाद ना वो उससे दूर हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा और अपने विहिंग से भी दूर हो जाएगा और वो तो विहिंग से प्यार भी करता है, तो वो कैसे रहेगा? वो ये सब सोच रहा था। और ऐसे ही ना मतलब फेंगमिया और कुरैन ना वो दोनों ही मान जाते हैं। मतलब सीचेन ने माफ़ी मांगी थी अंकल से कि हमने मतलब मैंने ड्रिंक कर लिया था तो ये सब हो गया और अभी अपने बेबी को तो नहीं छोड़ सकता ना और जियांगसेन को तो नहीं छोड़ सकता ना, तो अंकल भी मान गए थे और इन लोगों की ना शादी हो गई थी, जल्द से जल्द करवा दी गई थी शादी। और उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे, दिन बीतते जाते हैं और हमारा जो लहसुन है पहले की तरह ऐसे नखरे नहीं करता था खाना खाने के लिए या फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं करता था। विंग को अजीब लगता था क्योंकि लहसुन ना जैसे मतलब कुछ टाइम पहले मतलब उसको ज़िद कर सब मना लेता था, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अभी वो कुछ ज़िद नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। उसको जो दिया जाता था वो खाता था, जैसा रहने के लिए बोला जाता था वैसा रहता था और ऐसा चल रहा था उसकी लाइफ। हमारे लैंसन ने ना मतलब जब बेबी ने फर्स्ट टाइम किक किया ना, उसके फेस पर जो स्माइल थी ना वही रियल वाली स्माइल थी। और ना वो अपने बेबी से बात कर रहा था कि तुम आ जाओ, उसके बाद तुम अपने फादर का ख्याल रखना, हाँ बोलता था। तो ना हमारा जो विंग है ना वो सुन लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जाओगे जो मेरा बेबी मेरा ख्याल रखेगा, तुम तो होगे ना मेरे पास मेरा ख्याल रखने के लिए और हम दोनों बेबी का ख्याल रखेंगे। तो ना हमारा लहसुन ना कहता है कि बोलता है। उसके बाद और कुछ टाइम बीत जाता है और हमारे लहसुन को दिखाया जाता है उसको ना पेन स्टार्ट हो गया था और उसको ना हॉस्पिटल मतलब लेकर जाया जाता है। तो हमारा जो भीम था वो बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि लैंसन बहुत चीख रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, उसको बहुत पेन हो रहा था। और ना कुछ टाइम बाद वहाँ से उस रूम से ना बेबी के रोने की आवाज़ आई। तो हमारे भीम के फेस पर ना एक स्माइल आ गई, लेकिन उसको थोड़ा सा फिक्र भी था कि लैंसन ठीक होगा कि नहीं। उसके बाद ना बेबी को ले आया जाता है और विंग को पकड़ा दिया जाता है। विंग अपनी बेबी को पहले तो पकड़ने से डर रहा था, लेकिन नर्स ना उसको समझाती है कि ऐसे पकड़िए, तो हमारा विंग ना पकड़ता है अपने बच्चे को अपने गोद में। लेकिन बेबी तो दुनिया में आ गया, लेकिन हमारे लहसन का तो विंग को और अपने बेबी को छोड़कर जाने का टाइम आ गया ना। तो हमारा जो लहसुन है वो बेहोश था। तो हमारा विंग ना अपने बच्चे को लेकर आता है रूम में, मतलब लहसुन को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहाँ पर लेकर आता है और लहसुन के पास ही मतलब बेबी को सुला देता है। और वो भी बैठा हुआ था और लहसुन को देख रहा था और वो कह रहा था कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। मैं पहले तुम्हारे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता था, लेकिन अब ना मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता लहसुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल रहा था वो। और ना हमारा विंग ऐसा बोल रहा था, तो हमारे लहसुन को ना सब सुनाई दे रहा था, उसको पता लग रहा था। और ना उसके आँखों में से ना एक आँसू गिर जाता है कि विंग मुझसे प्यार करता है। उसको होश आ गया था क्योंकि बेबी जब उसके पास सुलाया था ना विंग ने, तो तभी उसका ना नींद टूटने लग गया था बेबी का टच फ़ील होते ही। तो हमारा विंग जो कह रहा था कि लहसुन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ और अपने बेबी के साथ बहुत हैप्पी रहना चाहता हूँ, वो ऐसा बोल रहा था। तो हमारे लहसुन की आँखों में से ना एक आँसू मतलब गिर जाता है। तो हमारा विंग ना ये देख नहीं पाता है। तो उसके बाद ना कुछ टाइम बाद हमारे लहसुन को होश आता है और उसे ना घर ले जाया जाता है। तो हमारे विंग लहसुन और उनका बेबी तो घर में आ गया है
और सिचेन तो लेना उसमें है, और जियांगचैन, क्योंकि जियांगचैन का भी डिलीवरी होने वाला है कुछ टाइम बाद ही, तो वो दोनों तो आए नहीं थे ना। लेकिन उनको भी पता लग गया था कि लैज़न और विंग के लाइफ में बेबी आ गया है, मतलब एक बेबी बॉय अल्फ़ा आ गया है कर उनको भी पता था, तो वो दोनों भी बहुत खुश थे। और हम कल सुनेंगे कि हमारा लैज़न मतलब छोड़कर चला जाएगा हमारे विंग और अपने बेबी को, और क्या होगा आगे, क्या विंग किसी और से शादी कर लेगा। और आपको ये अफ़वाह पसंद आ रहा हो